हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 15 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले पूरा इतिहास हमने कवर करा रखा है, साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहे तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कच्चे फ्यूल, परंपरागत फ्यूल, प्राकृतिक फ्यूल या फिर जीवाश्मिक फ्यूल। सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, जीवाश्मिक फ्यूल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस जीवाश्मिक फ्यूल कहलाते हैं। नेक्स्ट है, डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है यह बताना है आपको। लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या सोने के लिए। ध्यान दीजिएगा, डोनबास क्षेत्र ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये डोनबास क्षेत्र आपको यूक्रेन एरिया में के आसपास देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। सवाल है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है। नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड या फिर भारत। सही आंसर है चीन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर चीन होगा। चीन पत्थर के कोयले के भंडार में सबसे अग्रणी देश है। नेक्स्ट है, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। चीन का, जर्मनी का, जापान का या यूनाइटेड किंगडम का। सही आंसर है जर्मनी का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जर्मनी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, जैसे भारत में रूर प्रदेश छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक इसी तरीके से रूर बेसिन जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे चीन। ठीक है, चीन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। सवाल है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है। ऑप्शन है लौह, एल्युमिनियम, तांबा या जस्ता। सही आंसर है यहाँ पे एल्युमिनियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम इसका सही आंसर है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क यानी कि आयरन ओर वृहत्तम उत्पादक है। बताना है आपको कि वह देश कौन सा है जो पूरे दुनिया में लौह अयस्क का वृहत्तम यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादक करने वाला देश है। ऑप्शन है चीन, भारत, ब्राज़ील, फ्रांस। सही आंसर होगा चीन। ध्यान दीजिएगा, इसका चीन सही आंसर है। नेक्स्ट है, चुकी का माटा जो चिली में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, चुकी माटा जो है जो चिली में स्थित है, यहाँ पे तांबा खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है 9 नंबर, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील है, बताना है कि किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लौह अयस्क भंडार, कोयला भंडार, सोना भंडार या यूरेनियम भंडार। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका का जो सुपीरियर झील का जो क्षेत्र है ना, देखेंगे इसकी सीमा कनाडा से और उत्तरी अमेरिका से लगता है, अमेरिका से लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे लौह अयस्क का भंडार देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पे लौह अयस्क भंडार। नेक्स्ट है, कई एग्जामों में पूछा जाने वाला सवाल कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली, ठीक है, किसके लिए विख्यात है। स्वर्ण उत्पादन, उत्तम जलवायु, शिक्षा केंद्र या मुर्गी पालन। सही आंसर होगा स्वर्ण उत्पादन। ठीक है, स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ये कालगुरली जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट है, जोहान्सबर्ग, सुने होंगे जोहान्सबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है, विख्यात है, किसके लिए विख्यात है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सोना खनन के लिए
विख्यात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चिली है, चीन है, मैक्सिको है या फिर पेरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, निम्नलिखित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर कॉस्टिक? सही आंसर है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में देखेंगे यहाँ पे कि रजत नहीं होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भले ही यहाँ इसका नाम है रजत, ठीक है, यानी कि सिल्वर, ठीक है, सिल्वर नाम है, लेकिन इस सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता। किसमें? जर्मन सिल्वर में। बाकी हॉर्न सिल्वर में, रूबी सिल्वर में, लूनर कॉस्टिक में सिल्वर देखने को मिलता है, रजत देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन जर्मन सिल्वर में आपको रजत देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा तांबा, ठीक है, जस्ता, निकल, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं, जैसे कि टीन और शीशा, ठीक है, नाम मात्र का रहता है इसे, टीन और शीशा, लेकिन मुख्य रूप से तांबा, जस्ता और निकल, इन तीनों को मिला करके जर्मन सिल्वर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? सवाल है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? लोहा का, जिंक का, टीन का या फिर एल्युमिनियम का? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एल्युमिनियम। नेक्स्ट है, पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? पश्चिम एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? इराक, ईरान, सऊदी अरब या लेबनान? सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है, सही आंसर क्या है यहाँ पे? सऊदी अरब। नेक्स्ट है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्धता शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं। शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम या फिर कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति और अवशेष और कृषि अवशेष? सी ऑप्शन में शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलावन की लकड़ी। डी ऑप्शन में कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। सही आंसर हो जाएगा शक्ति, कोयला, यानी कि शक्ति मतलब पावर, ठीक है, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, ये सभी देखेंगे कि जब ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? ईरान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या फिर सऊदी अरब में या फिर इराक में? सही आंसर है सऊदी अरब, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका रास तनुरा, ठीक है, ये तेल का सबसे बड़ा निर्यातक पोर्ट भी है, ठीक है, अर्थात कह सकते हैं रास तनुरा क्या एक पोर्ट है और ये सबसे बड़ा तेल निर्यातक पोर्ट भी है, ठीक है, रास तनुरा, ठीक है। तो रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, जिस खनिज के कारण चिल्ली प्रसिद्ध है वह है? जिस खनिज के कारण चिल्ली प्रसिद्ध है वह है सोना, मैग्नीज, नाइट्रेट, खनिज तेल। तो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रेट खनिज के लिए चिल्ली प्रसिद्ध है, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या फिर जाम्बिया? सही आंसर होगा यहाँ पे आपका कनाडा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कनाडा यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक कपूर नेचुरल कपूर प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? हिमालय पर्वत के उच्च स्थानों की चट्टानों से, वेनेजुएला में एंजिल पर्वत के फेन झाग से, चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से या फिर अंडमान के निकट समुद्री ज्वार भाटा के अवसाद से? सही आंसर होगा चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष है, उससे प्राप्त किया जाता है प्राकृतिक कपूर। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इधर सूची 1, इधर सूची 2। ठीक है, इधर दिया हुआ है खनिज और इधर दिया हुआ है प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले खनिज तेल है, तांबा है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है। कौन सा देश इसमें प्रमुख उत्पादक देश है, इसे आपको मैच करना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं खनिज तेल के बारे में। ठीक है, तो खनिज तेल यहाँ पे देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा आपको वेनेजुला में। ठीक है, बात करें हम तांबा का तो ये जाम्बिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज गैबन में और बॉक्साइट फिर मिल जाएगा आपका गुयाना में। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए किया जाता है वह है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है तांबा, सोना, लॉ-एस्क या यूरेनियम। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉ-एस्क। ठीक है, लॉ-एस्क से इसका सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो है लॉ-एस्क। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। सवाल है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली या चीन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है चिली। ठीक है, सही आंसर होगा यहाँ पे चिली। चिली विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 नंबर। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है। कोयला, लॉ-एस्क, यूरेनियम, हीरा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यूरेनियम देखने को नहीं मिलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। ठीक है, कोयला, लॉ-एस्क, हीरा प्रमुख संसाधन है यहाँ पे, लेकिन रूस में देखेंगे यूरेनियम नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है डी ऑप्शन। अगला है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। सवाल है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। ताप विद्युत, परमाणु विद्युत, जल विद्युत। इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा, जल विद्युत। ठीक है, जल विद्युत को हम लोग श्वेत कोयला के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए क्या है, ये फ्रेंड है, मित्र है, दोस्त की तरह है। ठीक है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। सवाल है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा का वह स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है। सवाल है, संभाव्य जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम सबसे कम विकास किस महाद्वीप में हुआ है। एशिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। सही आंसर है इसका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में इसका सबसे कम विकास हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कोबाल्ट लौह धात्विक खनिज है, टीन अलौह धात्विक खनिज है, नाइट्रेट अधात्विक खनिज है, गंधक आणविक खनिज है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है, जो मतलब सुमेलित नहीं है, वो है डी ऑप्शन, अर्थात गंधक। गंधक को सल्फर कहते हैं। ठीक है, और ये आणविक खनिज के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सल्फर एक अधातु है। ठीक है, सल्फर क्या है, एक अधातु है। इसका सल्फर का जो परमाणु संख्या है वो 16 है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है,
विश्व के विशालतम पदार्थ क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है। सवाल है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन से पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, ऑप्शंस सभी अटपटांग दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे हम जो सही आंसर है उसका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे, विट वाटर्स रैंड इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की विट वाटर्स रैंड में स्थित है, ठीक है, यह पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है। तांबा एवं टीन, लौह अयस्क एवं कोयला, सीसा एवं जस्ता या सोना एवं चांदी। ध्यान दीजिएगा, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किम्बरले क्या है। किम्बरले प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है ये। स्वर्ण खनन के लिए, हीरा खनन के लिए, इस्पात उद्योग के लिए, फिर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए। सही आंसर होगा हीरा खनन के लिए, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीरा खनन के लिए किम्बरले प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सर्वाधिक या सबसे अधिक उत्पादन होता है। फिलीपींस, रूस, इंडोनेशिया या ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर होगा फिलीपींस। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, अर्थात यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे सूचीबंद दिया हुआ है, इधर सूची 2 दिया हुआ है, इधर खनिज का नाम दिया हुआ है, महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पे है ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैच करते हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हीरा। हीरा भी हम लोगों ने देखा कि ये किम्बरले में देखने को मिलता है, ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र है इसका, ठीक है। तांबा कटंगा में देखने को मिलेगा। सोना की बात करें तो ये विट वाटर्स रैंड में देखने को मिल जाएगा। चांदी बूट में इसका मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। सवाल है, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है। कोयला, तेल, लौह अयस्क या हीरा। ध्यान रखिएगा, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये है प्रसिद्ध जो है तेल के लिए है, ठीक है। किसके लिए, तेल के लिए। और शायद आप लोग जानते होंगे, कई वीडियो मैंने बताया है कि जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है होन्शु, ठीक है। और होन्शु में ही देखेंगे कि ये द्वीप के लिए तेल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सही आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, रूस या फिर बोत्सवाना। सही आंसर होगा यहाँ पे रूस, ठीक है। रूस पहले स्थान पर है, जबकि बोत्सवाना के बारे में बात करें यहाँ पे दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रूस में हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि दूसरे स्थान पर है वेनेजुएला, और सॉरी बोत्सवाना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। सवाल है, निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देख लीजिएगा, ऑप्शन में जो सही है वो है ये है कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। कहाँ पे, कनाडा में, नॉर्वे में, स्वीडन में और स्विट्ज़रलैंड में। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक कौन है। विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, चीन है या फिर भारत है। सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? अरब, थार, मंगोलिया, अटाकामा। सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस रेगिस्तान के बारे में बात हो रहा है, यानी कि किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा मंगोलिया। नेक्स्ट है, विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? ठीक है, एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? इसका सही आंसर है रूस। ठीक है, रूस इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 40 नंबर, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? सवाल है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा। सवाल समझ में आया? सवाल है कि विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है पेट्रोलियम से, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत है, सौर ऊर्जा भी है, पवन ऊर्जा भी है, लेकिन ईंधन पौष्टिका नहीं है, अर्थात सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? लीबिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया या फिर उरुग्वे। ध्यान दीजिएगा, इसमें इंडोनेशिया नहीं है और उरुग्वे भी नहीं है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। ठीक है, बाकी ध्यान आपको रखना है यहाँ पे कि ओपेक का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1960 में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 में। उस समय 5 देश मिल करके इसकी स्थापना किए थे। कितना? 5 देश। फिलहाल में अभी कितने हैं इसमें? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुल 12 देश शामिल हैं। ठीक है, और वो 5 देश कौन थे? तो पहला था ईरान, ठीक है, दूसरा था इराक, तीसरा था कुवैत, चौथा था सऊदी अरब, ठीक है, और 5वां था वेनेजुएला। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा देश ओपेक के संस्थापक देश में से है, उसमें से कौन संस्थापक देश हैं? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 संस्थापक देश हैं। ठीक है, यानी कि 1960 में जब स्थापना हुआ था तो ये 5 देश मिलकर के किए थे। इसके बाद 7 देश और जुड़े इसमें। ठीक है, तो उसमें लीबिया भी है, तो लीबिया, वेनेजुएला है, लेकिन देखेंगे इंडोनेशिया और उरुग्वे इसमें शामिल नहीं है, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1960 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा या फिर न्यू कैलिडोनिया या फिर जायरे। सही आंसर है यहाँ पे जायरे। ठीक है, जायरे इसका सही आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जायरे। नेक्स्ट है, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लिग्नाइट कोयला के बारे में बात हो रहा है। रूस है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या चीन है? सही आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी इसका सही आंसर होगा। विश्व में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश जर्मनी है। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में, असम में, राजस्थान में या फिर नागालैंड में? सही आंसर है असम में। ठीक है, असम में स्थित है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम में है। क्या नाम है उसका? नाम है उसका डिगबोई तेल शोधनागार, है ना, रिफाइनरी जो है। ठीक है, ये असम में स्थित है और ये एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इसका स्थापित किया गया था 1901 में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा 1901 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के लिए उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है?
सवाल है, म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, निकेल, चांदी या टीन? सही आंसर हो जाएगा चांदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर चांदी होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, रुकवा झील जो तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सवाल है, रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है, निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक, कोयला, लौह अयस्क या सोना? सही आंसर होगा यहाँ पे अभ्रक। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? अभ्रक। तो ये थे 47 प्रश्न जो इस बुक में दिए हुए थे। ठीक है, उद्योग से संबंधित प्रश्न। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।